बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 37 पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान, और इसी को कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 38 में। तो आइए सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ लेते हैं किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को सही तरह से कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला तरीका है पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसका फार्मूला है जितनी भी बर्थ्स है उनको आपने माइनस कर देना है डेथ से, प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, यानी अगर किसी ने अपने ही मुल्क के अंदर इमिग्रेशन की है या फिर अगर उसने इंटरनेशनली एमिग्रेशन की है तो उनको आपने माइनस कर देना है ब्रैकेट में, और ये फार्मूला चलेगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का कंट्री के। अगर आप किसी एक सूबे की या एक ज़िले की पॉपुलेशन ग्रोथ चेक करना चाहते हैं तो उसमें फार्मूला चलेगा बर्थ्स माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, इंटरनेशनल प्लस इन इमिग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, यानी जो आपके माइग्रेशन हुई है विद इन द कंट्री वो भी उसमें चेक की जाएगी। अगर आप किसी अर्बन एरिया की पॉपुलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर उस केस में बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन इंटरनेशनली प्लस इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन लोकली प्लस एक्सपेंशन इन दी अर्बन एरिया, यानी अर्बन एरिया में कितना एक्सपेंशन हुआ है। ये वो तीन फार्मूलाज हैं जिनसे आप मुल्क की, डिस्ट्रिक्ट की और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक यहाँ पर लॉ है, लॉ ऑफ 70। लॉ ऑफ 70 आपको ये बताता है कि अगले कितने सालों बाद आपकी आबादी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 3% आपकी आबादी हर साल बढ़ रही है तो आप सिंपली क्या करें, 70 से उसे डिवाइड कर दें तो 23 आ गया। इसका मतलब आपकी 23 साल बाद आबादी डबल हो जाएगी। अगर 2% बढ़ रही है पर साल तो 70 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 35, यानी 35 साल के बाद आबादी डबल होगी। बात कर लेते हैं दुनिया की आबादी की। तो 1950 में दुनिया की आबादी सिर्फ 2.5 बिलियन थी, जो अब 2003 में बढ़कर 6.296 बिलियन हो चुकी है, और तकरीबन ये 152% बढ़ी है। 1.7 बिलियन से 5.098 बिलियन का मतलब ये है कि 200% ये आबादी बढ़ी है। इसी को हम पाकिस्तान के सिनेरियो में भी लाकर देखेंगे। आप यहाँ पर ये देखें कि दुनिया भर में 1950 में आबादी थी 2.5 बिलियन, जो 152% बढ़कर हो गई 6.296 बिलियन। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी वहाँ पर 1.7 से 5.098 यानी 200% बढ़ी है, और जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर 0.8 से 1.198, ये भी 50% बढ़ी है। तो ये एक आपस पॉपुलेशन ट्रेंड्स दिखाए गए हैं। ओके, तो ये वो बता रहा है कि जब पहला जो बिलियन था उसको मुकम्मल होने में बहुत साल लगे। तो 1804 में ये अंदाज़ा लगाया गया कि दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी, जो अगले 123 साल में डबल होकर 2 बिलियन हो गई। फिर अगले 33 साल में ये 1960 में ये 3 बिलियन हो गई। फिर अगले 13 साल में ये 4 बिलियन हो गई। फिर अगले 12 साल में 1987 में 5 बिलियन, और 12 साल बाद 1999 में 6 बिलियन हो गई। तो इस तरह से ये आबादी बढ़ी, सिर्फ 123 साल, 33, 14, 13 और सिर्फ 12 साल में की आबादी बढ़ गई है। और अब जो है वो आप जानते हैं कि दुनिया की आबादी 7 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। अगर हम बात कर ले जीएनपी कैपिटा की, तो जब पूरी दुनिया का जो जीएनपी कैपिटा है वो है $7,140, जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ है उनका है 22,060, और जो लेस डेवलप्ड है वो है 3,580। तो अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लें तो वो जीएनपी कैपिटा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो दुनिया का 0.6% है, जबकि आबादी जो है वो दुनिया के 2.4% है। और आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। इन बातों को भी हम ग्राफिकली समझें तो बेहतर होगा। और ये बता रहा है कि दुनिया की पॉपुलेशन है 6,296 मिलियन, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो यह 148.6, और ये दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। और ये बड़ी तेज़ी से देखिए सबसे पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क यहाँ दिखाए गए हैं, चाहे वो इंडिया है या कोई भी मुल्क है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ग्रोइंग, डबलिंग बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी, और सिर्फ 34 साल में डबल हो रहा है पूरे पाकिस्तान की आबादी। अच्छा, तो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान 1950 के करीब 14वें नंबर पर था दुनिया की आबादी के लिहाज से, और इसकी कुल आबादी थी 33 मिलियन यानी 3,30,00,000, और 2004 में ये छठे नंबर पर आ गया 151 मिलियन, और अब जो है वो पाकिस्तान की आबादी 210 मिलियन के करीब है।
दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जापान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया इन सबको पीछे छोड़ दिया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ग्रोथ रेट क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ग्रोथ रेट में कमी ज़रूर आई है, पहले 2.45 थी, अगले 60 से 71 तक 3.66, 72 से 81 3.05, 81 से 58 2.69, 3 से 4 1.90। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट में कमी क्यों आई है, तो ग्रोथ रेट में कमी आने की कुछ वजूहत है जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे, जिनमें फैमिली प्लानिंग वगैरह सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में देख लेते हैं, 2002 का एक चार्ट है, उसमें देखें एक साल में कुल जो बच्चे पैदा हुए वो थे तकरीबन 43,66,270 और जो लोग मरे वो थे तकरीबन 12,22,000। तो अगर हम इनको माइनस कर दें तो इसका मतलब आबादी में 31,44,270 लोगों का इजाफा हुआ। अगर हम 1 मिनट तक ले जाए तो पाकिस्तान में हर मिनट में 8 बच्चे पैदा होते हैं, 2 लोग मरते हैं। तो इसका मतलब हर दिन में हर मिनट में 6 जो है वो एडिशन होती है हमारी आबादी में 6 इंडिविजुअल्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आइए चलते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर 38 वो भी है पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को मुख्तलिफ जावियों से पढ़ेंगे। सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर हम सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लिटरेसी रेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे अर्बन और रूरल एरियाज़ की। तो इन सब रूट्स को बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 1998 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की 43% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है, यानी 15% से कम है। 53% जो है वो 15 से 64 साल है, 4% जो है वो 65 साल से ऊपर है। इन चीज़ों को देखकर ये पता चलता है कि पाकिस्तान में बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए हमें हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, प्ले ग्राउंड, फैमिली केयर प्रोग्राम्स, इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए कि जो 65 साल से ऊपर है वो सिर्फ 4% है। इसका मतलब जो सीनियर सिटीजन है उन पर हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर हमें नंबर्स को, फिगर्स को लेकर जाना चाहिए। ये देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से 53.4% बच्चे हैं, 43.2% जवान हैं और 3.4% बूढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर कंपोजिशन के हवाले से। तो 1998 के सेंसस के मुताबिक 52% आबादी मर्द है, 48% ख़वातीन है। अब जो नया सेंसस है वो ये कहता है कि 51% मर्द है और 49% ख़वातीन है। तो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है कुछ सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जेंडर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1000 फीमेल्स के लिए ज़्यादा मेल्स मौजूद हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इस तरह से आप ग्राफिकली समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज एंड जेंडर पिरामिड की। तो एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स अस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिरामिड विच इज़ टिपिकली अ डेवलपिंग कंट्रीज। आपको एक पिरामिड दिखाया जाएगा, जो आप देखें तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ऐसा ही होता है। आप ये पिरामिड देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है अब तो परसेंट कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा है 0 और 4 साल की उम्र के बच्चे और सबसे कम है 80+ वाले, 75 से 79 वाले सबसे कम है। तो ये एक पिरामिड बन रहा है ऊपर चलता हुआ, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ये पिरामिड घटता जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पिरामिड है, पहला वाला पाकिस्तान का, ये रैपिड ग्रोथ वाला पिरामिड है। और जो स्लो ग्रोथ है, ज़ीरो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, ये यूरोपियन पिरामिड्स है, यूरोपियन ममालिक के। और पाकिस्तान में अभी तक ये वाला पिरामिड है रैपिड ग्रोथ वाला, इसको किसी तरह हमें स्लो पिरामिड की तरफ लेकर आना पड़ेगा। और राइट, इन पर मज़ीद बात कर लेते हैं हम। नेगेटिव पिरामिड्स, नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव ग्रोथ ये होती है कि जब आबादी जो है, बर्थ रेट जो है वो माइनस से चला जाए, यानी जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो और बर्थ रेट कम हो, वो होगा नेगेटिव ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ ये होगी कि बर्थ रेट और जो ग्रोथ रेट है वो इक्वली हो। स्लो ग्रोथ क्या होगा कि बहुत ही स्लो चला जाए, बर्थ रेट बहुत ही कम हो। और रैपिड ग्रोथ ये होता है कि ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो, मोर्टेलिटी रेट से बहुत ज़्यादा हो, जैसे पाकिस्तान में है। तो इसी को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आबादी को लिटरेसी कंपोजिशन के मुताबिक डिवाइड करते हैं। 1961 में पाकिस्तान की सिर्फ 17% आबादी पढ़ी लिखी थी, जो 1961 तक 1972 में यानी 10 साल में 5% बढ़ गई, यानी 22% तक चली गई। 2004 में ये तकरीबन 54% के करीब थी और अब जो है ये तकरीबन 65 या 70% के करीब है। तो ये जो एक और मसले यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़ीमेल जो है वो पढ़ी लिखी कम है
और मर्द जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा जो गाँव देहाती लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पर आपको इसके बारे में पता चल रहा है कि 1961 में जो 22 मिलियन आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर 72 में 33 मिलियन इलिटरेट्स थे, 81 में 42 मिलियन इलिटरेट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और 90 में 52, 98 में 55 और 2004 में ये 69 मिलियन है, ये करीब करीब है। ओके, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जियोग्राफिकली। तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त 5 में से हर एक बंदा जो है वो, यानी 5 में से एक बंदा जो है वो शहर में रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहरों में आबादी बढ़ती चली गई। तो उसकी वजूहात क्या थी? अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में भी रेट ऑफ बर्थ भी का भी फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि अब जो लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग, चेंजिंग द एटीट्यूड्स ऑफ कपल्स इन इट्स फेवर, मोटिवेटिंग द कपल्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, और एनजीओज इस पर काम कर रही है। इसकी आबादी जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। ये एक माँ जो है 1951 में 5.4 बच्चों को जन्म दे रही थी और 1957 में ये 4.9 था, जबकि 2004 में ये 4.1 हो गया है। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इन सब चीज़ों में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलिटी रेट्स की पाकिस्तान में, पीजीआर और सीपीआर रेट्स की। तो पूरी दुनिया में जो पीजीआर रेट है, पीजीआर रेट का मतलब ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो है 1.3%। एशिया में ये 1.3% है और डेवलप कंट्रीज़ में 0.1% है। सीपीआर की बात करें, सीपीआर का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट, ये 61% है दुनिया का और एशिया का 64 है, डेवलप कंट्रीज़ 68 पर है, तो काफ़ी कम है यहाँ पर। पाकिस्तान की बात करें अगर बाकी ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान को देखें, इसका सीपीआर 37 है, इतना कम है, और पीजीआर 1.9 है, और टीएफआर जो है वो पाकिस्तान का वो है तकरीबन 4.1। अब देखिए सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ इजिप्ट से कम है पीजीआर, बाकी सबसे ज़्यादा है। और सीपीआर देखिए तो सबसे कम है, जो ज़्यादा होना चाहिए था वो कम है। तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये अंदाजे के मुताबिक 2040 में पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। यानी अगर पाकिस्तान की आबादी 2010 में 195 थी, 195.5 मिलियन थी, तो 2040 में जो है वो तकरीबन 400 मिलियन के करीब होगी, यानी करीबन कितनी हो गई है? 40 करोड़। ये हमारे 2 चैप्टर थे। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।